गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो आज है संडे का दिन और अभी सुबह सुबह का टाइम था। तो यहाँ पे अभी बज रहे थे सुबह के 7:30। और जहाँ कि आज संडे है तो थोड़ा लेट ही उठे हैं, सब कोई सो के। और बच्चों का स्कूल भी नहीं है और हस्बैंड का जो है ऑफिस की भी छुट्टी थी। तो मैं उठी थी लगभग 7 बजे के करीब। और उसके बाद जो है उठ के फ्रेश वगैरह होके उसके बाद हमने चाय वाय पी ली थी सब ने, और बच्चे भी तब तक उठ ही गए थे। और फिर जो है अभी आ गई थी ऊपर वाले रूम में और यहाँ अभी लगा रही थी झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगा के जो ऊपर वाले रूम की सफाई भी कर दी और नीचे के घर पे भी मैंने जो है झाड़ू लगा ली थी। और अभी फिर से आ गई हूँ किचन में और अभी बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो सब्ज़ी जो है वो मैंने आलू वाली बना ली थी आज पहले ही। और अभी जो है यहाँ पे मुझे पूरियाँ तलनी है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय। तो जो है नाश्ते का काम फिर एक के साथ कर लूँगी। और तेल गरम हो गया था तो यहाँ पे जो है पूरियाँ मैंने तलनी स्टार्ट कर दी। और ये वाली जो छलनी है आप लोगों को दिख रही हुई, ये मैंने नई ली है। मतलब ऐसे वाली छलनी मेरे पास पहले भी थी पर वो टूट चुकी थी, तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेने का। तो मैं अभी जो है हफ्ते दिन पहले बाज़ार गई थी तो मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली थी जिसमें ये भी थी। तो जो है मैंने लास्ट टाइम मैं इसको यूज़ करना भूल ही गई थी। वैसे तो मेरे पास है पर उससे जो है मुझे पूरियाँ तलने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसीलिए ऐसी वाली ली है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पकोड़े वगैरह भी आप तलते हो तो एक ही साथ जो है इसमें छन के उड़ जाता है, तो बहुत ही एक अच्छा चीज़ होता है और एकदम हल्की सी चीज़ है तो चलाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ जब चाय एक साइड में बन रही थी और एक ही साइड में जो है मैं पूरियाँ भी छान लूँगी और उसके बाद जो है बच्चे और हस्बैंड सबको खिला पिला के और उसके बाद जो है बाकी घर के मैं अपने काम पे लगूँगी। और आज फिर से जो है यहाँ पे रात को बारिश हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है कि अगर 2 से 3 दिन धूप चल रहा है और फिर 2 से 3 दिन जो है बारिश चलती है। हमारे यहाँ का मौसम का फ़िलहाल अभी यही चल रहा है। तो जो है आज बारिश हो गई थी सुबह सुबह, तो मौसम जो है ठंडा जैसा ही करके रखा हुआ है, मतलब रात से ही बारिश हो रही थी। तो यहाँ देखिए अभी मैंने जो है सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था और अभी मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में। और आज मैं लेके बैठी थी अपने जितनी भी मेकअप की चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों को मैं लेकर बैठी थी। मतलब जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो सामान जो है इधर उधर हो ही जाते हैं। और मैंने जो है मेकअप का कोर्स किया हुआ था, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ। तो फ़िलहाल जो है अभी अनवित के होने के बाद से मुझे टाइम भी मिल नहीं पाता और घर से बाहर निकलने का भी मुझे होता नहीं है। तो इसीलिए जो है मैंने फ़िलहाल अभी ये प्रोफेशन को रोक के रखा हुआ है और घर पे ही अभी जो है अनवित जब तक स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता तब तक मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी शायद। पर मेरे पास जो है इस सामान बहुत ही सारे हैं, क्योंकि मैंने जो है बीच में 1-2 मेकअप किए भी थे शादियों के और भी कुछ थे। तो मेरे खुद पर्सनल भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स है और मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है मेकअप आर्टिस्ट के पास में बहुत सारी वैरायटीज़ होनी पड़ती हैं, क्योंकि जो है स्किन हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के स्किन टोन अलग होते हैं और कम्प्लेक्शन अलग होता है। तो उस हिसाब से जो है एक मेकअप आर्टिस्ट के पास जो है हर तरीके के रहना ज़रूरी है। वैसे हम लोग अपना पर्सनल यूज़ के लिए तो अपने ही शेड्स वगैरह रखते हैं, पर मेरे पास जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन्हीं सब को जो है कभी कभी मैं मेकअप वीडियोस भी मैंने लास्ट में बनाए थे, मैंने लास्ट ईयर। अभी फ़िलहाल तो इस साल मैंने डाले नहीं हैं और इसी वाले चैनल पे मैंने डाले भी थे, अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। मैंने फिर पिछले साल जो है बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस भी डाले थे। तो कभी भी मेकअप वगैरह मैं करती हूँ ना तो सामान जो है इधर उधर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सामान है और उस टाइम जो है यूज़ करते वक्त जो है पता नहीं चलता है और रखने के बाद। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितना सारा सामान यहाँ पे है। और
जो है इन सबको मैं बहुत दिन से सोच रही थी ठीक करूं, निकाल के सबको समेटूं, एक जगह करूं। वैसे अलग अलग जगह पे ही रखी हुई थी बॉक्सेस में भरी हुई, पर कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें लगा लो तो उसको हाथों हाथ वहीं पे रख देती हूँ। और ये आईलैश है, लेंस है, तो ये सारी चीज़ मेरे पास में रहती है। तो इन सब चीज़ों का जो है मैंने आज निकाला है कि मैंने सोचा कि नहीं आज कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे जो है कल फिर काम एक है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले सामान को जो है ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत दिन से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तो और ये देखिए, ये मेरा जो है वैनिटी बैग है, मतलब जिसको मेकअप वैनिटी बोलते हैं, वो भी मेरे पास में है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने 2 साल पहले ली थी, पर अभी जो है फ़िलहाल जबकि यहाँ में मेरा कुछ हो नहीं रहा था, तो ये सारी चीज़ों की यूज़ेस भी हो नहीं रही थी, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर इसको भी मैंने निकाला और मैंने सोचा कि जितने भी सामान है मैं अभी इस पर डाल के रख दूँगी। तो क्या होता है ना कि यूज़ करने के टाइम में आपको एक ही जगह में मिल जाती है। तो फ़िलहाल जो है इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें थी, ये एक लिप ब्रश है जो कि एकदम नया ही है, खुला हुआ नहीं था, और एक ब्यूटी ब्लेंडर स्मॉल सा है जिसको आई मेकअप वगैरह करने के टाइम में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो सारे चीज़ों को जो है मैंने पहले निकाल के इकट्ठे निकाल लिया था ताकि मुझे पता चले, और फिर मैंने जो है एक पेपर पे नोट कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें लगती है मेकअप करने में और कौन कौन सी चीज़ें तो मुझे याद नहीं रहती है। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सही से करूँगी ना तो मुझे याद भी आ जाएगी कि हाँ ये वाली चीज़ जो है इसमें इतनी वाली थी। तो उसी हिसाब से जो है मैंने पहले एक लिस्ट कर लिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं और होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अभी मैं तय करती जाऊँगी। तो यहाँ जो है सारी चीज़ों को पहले मैंने इकट्ठे निकाल लिए थे, और देखिए बेड की वो पूरी ही बिगड़ी हुई है, मतलब पूरे बेड पे मैंने फैला दिया था। और यहाँ अन्वित बैठा हुआ था, तो वो जो है हर बार ये वो पकड़ रहा था, और उसको ये सब चीज़ों की बहुत ही मतलब ज़्यादा उसको चाव है, मतलब पता नहीं वो है लड़का, पर उसको मेकअप की चीज़ों की बड़ी मतलब उसको अच्छी लगती है। वो जब भी मैं ये सब निकालती हूँ ना तो वो जो है इन सब को लेके पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है, छूता है और बताता भी है कि मम्मी इसको ये वाले जगह पे लगानी है। पता नहीं इसको ये सब के आइडिया भी पता नहीं क्यों है, शायद माँ के जिद से उसको आई होगी। तो इसीलिए भी जो है कि मैं अन्वित के चलते भी कभी कभी ये सारा सामान नहीं के निकाल पाती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि ये सारा निकाल के करूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं निकालूंगी तो फिर जो है इसको संभालते संभालते मुझे और देर हो जाएगी, और पता नहीं कौन सा सामान वो इधर उधर कर दे। तो इसी के चलते जो है हमेशा हो भी नहीं पाता है। तो मैंने आज ठान ली कि नहीं मुझे आज करनी ही है। तो ये सब चीज़ें जो यूज़ होती है ना, तो ऊपर से जो है पाउडर वगैरह लग ही जाते हैं थोड़ा, तो सबको मैं इकट्ठे पोंछ रही थी, और फिर जो है जो जो चीज़ें होती है उस हिसाब से मैं तय लगा रही थी। जैसे कि कॉम्पैक्ट हो गया, फाउंडेशन हो गया, और आई मेकअप के भी जितने प्रोडक्ट्स थे वो हो गए। तो उस सब चीज़ों को जो है मैं उसके हिसाब से तय लगा रही थी। मतलब हर चीज़ों को मैं एक ही जगह पर रख रही थी, जो भी चीज़ें जैसी थी। तो सारी चीज़ों को मैंने तय लगा दी थी देखिए, और ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता देती हूँ। तो ये फाउंडेशन पैलेट है क्रायोलान कंपनी का, और इसमें जो है बहुत सारे शेड्स है, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को ज़रूरत पड़ती है तो हर एक कम्प्लेक्शन के हिसाब से आप इसको मिक्स मैच करके भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक पैलेट है जिसमें हर तरह की शेड्स है। तो ये एक फाउंडेशन का मेरा पैलेट हो गया, और फिर मेरे पास ये वाली भी एक फाउंडेशन है। तो मैं हर तरीके की फाउंडेशन रखती हूँ, क्योंकि जो है फेस के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से अलग अलग तरीके की यूज़ होती है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे वेराइटीज़ हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। और ज़्यादातर लिक्विड फाउंडेशन ही मैं यूज़ करती हूँ, बस एक क्रायोलान वाला जो है जो कि क्रीम बेस में है। तो इतने सारे फाउंडेशन मेरे पास है, सबके जो है शेड्स अलग अलग हैं, तो उसको मिक्स मैच करके जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है फेस टोनर है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं।
तो अगर मैं आप लोगों को पूरा बताने जाऊँ ना तो मुझे एक मतलब आधे घंटे का वीडियो मुझे बनाना पड़ जाएगा। तो अगर आप लोगों को किसी को भी कोई भी क्वेरीज होगी ना तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये मेरे लिपस्टिक्स है और ये एक एल्फ का जो है लिप ग्लॉस था। तो ये सारे लिपस्टिक के भी अलग अलग शेड रखने पड़ते हैं। रेड हो गया, पिंक हो गया, पिंक में भी बहुत सारे पिंक के शेड्स होते हैं। और ये फेसेस कनाडा का है, इसका कलर भी बहुत ही मस्त है, लेकिन पता नहीं ये लिपस्टिक जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, पर ये प्यारा कलर, बहुत ही प्यारा कलर है। और ये PSC कंपनी का है। तो यहाँ पे बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स हैं और मतलब जब जैसे आउटफिट के साथ में जो मैच करता है, जिस मेकअप के साथ में जैसा वाला होता है, तो उसी हिसाब से जो है लिपस्टिक के शेड्स है। मैरून है, पिंक है, बहुत सारी ऐसे शेड्स है। और मुझे तो सबसे अच्छी ये SQ वाली लगती है, स्ट्रेक वर्क वाली, क्योंकि इसके जो शेड्स हैं ना बहुत ही प्यारे हैं और बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है और बहुत देर तक रहता है। मतलब आप लोग इसके छोटे पैकेजिंग पे मत जाइएगा, बहुत अच्छे लिपस्टिक्स है स्ट्रेक वर्क के, जो कि मैंने पर्पल से ऑर्डर किए थे। तो ये सारे मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। और ये कंसीलर है, कंसीलर भी मेरे पास 2-3 तरीके के हैं स्विस ब्यूटी का। ये एक कंसीलर पैलेट है जिसमें कंसील, कंटूर सब का जो है एक है। और ये इनसाइड का है और इतने प्राइस में जो है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। और ये थोड़ा कॉस्टली में है, फॉरएवर 52 का। तो ये जब हाई एंड प्रोडक्ट्स है, मतलब ये सब थोड़े कॉस्टली आता है। पर जो बिगिनर्स है वो लोग को जो है इनसाइड वाला जो पैलेट है वो यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर किसी को तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है। और ये सब मॉइस्चराइज़र है, ये PSC का है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे पास है मेकअप के, तो यही है। और अगर आप लोगों को डिटेलिंग में और भी कुछ पता करना है, मतलब कौन सी चीज़ें किसके लिए यूज़ होती है, किस स्किन टाइप के लिए कौन सी वाली चाहिए, तो फिर जो है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। तो यही सारे मेरे प्रोडक्ट्स है। ब्लश ये वाला है। और ये सारे हेयर स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि क्रिम्पर हो गया, फिर हेयर स्प्रे हो गया, कोम्ब हो गया। और ये सारे जो है कॉन्टेक्ट लेंसेस है, ये कोम्ब है अलग अलग तरीके के। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बताते बताते जो है पूरा वीडियो जो है वैसे ही भी बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, और बताती जाऊंगी तो और भी बड़ा हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने समेट लिया था, तो अभी जो है बॉक्स में मैं एक एक करके सारी चीज़ों को कर लूँगी। और यहाँ मैं मेरी हेल्प कर रहा था चीज़ों को देने में, तो मैं बोलती जा रही थी तो वो उस हिसाब से दे रहा था। तो फिर जो है ये सारी चीज़ों को एडजस्ट मैंने कर दिया बॉक्स। तो जितने भी सामान थे इकट्ठे मैंने सबको अपने हिसाब से, सामान के हिसाब से एडजस्ट कर दिया था। और फिर जो है मेरा जो मेकअप बॉक्स है वो पूरा रेडी हो गया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के फिर मैंने कर ली थी यहाँ पे पूजा। और फिर ये ड्राई फ्रूट्स मैंने हस्बैंड को दे दिए। इसमें काजू थे, खजूर थे और एप्रिकॉट थे। तो 3-4 निकाल लिए थे, बच्चों को तो दे दिया था, और ये वाला जो है हस्बैंड को मैं दे दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। और अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मुझे ये मेकअप के प्रोडक्ट्स संभालते जो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गए थे। तो बच्चों ने भी बोला कि मामा फ्राइड राइस बना दो, तो सब्ज़ी हस्बैंड लेके आए ही थे सुबह को। तो इसीलिए जो है जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि काजू हो गई, किशमिश हो गई, तो इन सारी चीज़ों को डाल के जो है मैंने यहाँ पे चावल कुकर में पहले बना लिए थे। और उसके बाद जो है ये वाली बना ली थी फ्राइड राइस जैसी। तो सब ने जो है अच्छे से शौक़ से खा ली थी। तो यहाँ जो है काजू पहले मैंने फ्राई कर दिया था, और प्याज डालने के बाद मैंने ऊपर से किशमिश ऐड किया, क्योंकि किशमिश को आप अगर डायरेक्ट तेल में ऐड करते हो ना तो वो जल जाती है। तो अच्छे से यहाँ पे पहले प्याज को फ्राई करने के बाद में ऊपर से मैंने यहाँ पे बीन्स और गाजर भी मिला दिए है, और नमक हल्दी डाल दूँगी ऊपर से। और फिर जो है सब्जियों को थोड़ी देर तक नरम होने तक पकाना होता है। तो एकदम ही सिंपल रेसिपी है, और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये सारी रेसिपी शेयर की होगी, पर शायद जो मेरे नए व्यूअर्स होंगे तो उनको अगर नहीं पता होगा, तो मैंने इसलिए दोबारा से शेयर की। तो देखिए अभी जो है चावल मैंने अलग से पका लिए थे,
और फिर जो है अच्छे से मिला दूंगी। और ऊपर से जो है नमक, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी और गरम मसाला ऐड करके मैंने जो है सारी सब्जियों के साथ में अच्छे से चावल को फ्राई कर लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है सर्व। और आज के वीडियो को फिर करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।